दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी, जो केस उनका चल रहा था, लोअर कोर्ट ने जो डिस्चार्ज केस किया था, सीबीआई ने जब उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, तो इस सारे मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 6 अप्रैल को यह कहकर सबको चौंका दिया, न केवल चौंका दिया बल्कि विवाद पैदा कर दिया, बवाल खड़ा कर दिया कि वो अपने मामले की सुनवाई करने खुद जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहली बार अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ जाकर एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आए और उन्होंने इस मामले को लेकर अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए कई तरीके की टिप्पणियां की। अदालत में उन्होंने साफ तौर पर एक रिक्यूजल एप्लीकेशन दाखिल कर दी। रिक्यूजल एप्लीकेशन दाखिल करने से पहले उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर मैं खुद जिरह करूंगा, यानी कि वो खुद उस पर बोलना चाहते थे। खैर, उनको बोलने दिया गया, लेकिन बोलना सिर्फ इतना ही था कि वो रिक्यूजल एप्लीकेशन दाखिल कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप खुद ही इस केस से हट जाएं। दरअसल है क्या, इस केस से हटने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी इस मामले को उठाया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया था कि बेंच जो अपॉइंट की जाती है किसी भी मामले के अंदर, वो रोस्टर के मुताबिक की जाती है। और स्वर्णकांता शर्मा की जो बेंच अपॉइंट की गई थी अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के मामले में, वो रोस्टर के मुताबिक की गई थी। लेकिन शराब घोटाले का जो ये मामला अरविंद केजरीवाल, उन्हें शायद ये बात पता चल गई है कि इसमें उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो पाप किया था वो तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना इसमें चाहते थे और अपने आप को बहुत ही निरीह और इनोसेंट दिखाने के लिए अपनी पत्नी को भी साथ लेकर घूम रहे थे। अदालत में उन्होंने मात्र 4-5 लाइनें बोली और इसका विरोध जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे थे, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 6 अप्रैल को रिक्यूजल एप्लीकेशन पर सीबीआई से जवाब मांग लिया। अब सीबीआई ने उसी रिक्यूजल एप्लीकेशन पर ऐसा जवाब दिया है कि अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की जो सच्चाई का जो पूरी नौटंकी वो कर रहे थे, उसकी पोल खुल चुकी है और साफ तौर पर यह सामने आ चुका है कि केजरीवाल केवल इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। हालांकि हम आपको यहां पर बता दें कि यह पूरी नौटंकी सिर्फ और सिर्फ जज साहब के साथ विवाद पैदा करने के लिए थी। यानी अनार्किस्ट जो शब्द लगता है वो इसी बात का है, लेकिन हमारे कानून की यह खूबसूरती है, यहां पर सभी को मौका दिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल को भी यह मौका दिया जाना था। उन्होंने रिक्यूजल एप्लीकेशन पर अपनी बात रखी और इसके बाद सीबीआई से जज साहब ने पूरी रिपोर्ट मांग ली, जवाब मांग लिया कि भाई आपका क्या कहना है। अब सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जो जवाब सीबीआई ने दाखिल किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की राह में सीबीआई ने एक बार फिर से रोड़े अटका दिए और ये अब अरविंद केजरीवाल को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। हम आपको यहां पर यह भी बताएंगे आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या आरोप लगाया है, किस बात को उठाने की कोशिश की है। लेकिन आप ये सारी चीजें देखिए, हम बताते हैं आपको आखिर माजरा है तो है क्या। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, 6 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे और उन्होंने जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है उनको कहा कि वो एक रिक्यूजल एप्लीकेशन दाखिल करना चाहते हैं। रिक्यूजल एप्लीकेशन का मतलब यह होता है कि वो कानून के तहत जो जस्टिस थी उनको ये कहना चाहते थे कि मुझे फेथ नहीं है अदालत पर, आप इस केस से हट जाएं, किसी और को, हमने इस पर एक पूरा वीडियो आपको डालकर बताया था, आप इस केस से हट जाएं, किसी और बेंच के पास ये केस चला जाए, वहां पर इसकी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ तुषार मेहता ने बताया 7 एप्लीकेशन पहले ही रिक्यूजल की आ चुकी थी। तो इस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा जिस किसी को भी इस केस के अंदर रिक्यूजल एप्लीकेशन दाखिल करनी है
वो अभी कर सकता है, ताकि मैं इन सभी एप्लीकेशंस का एक बार में ही निपटारा कर सकूं। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो इस केस से नहीं हटेंगी और इस केस को अब यही देखेंगी। यानी अरविंद केजरीवाल अब अदालत के अंदर बुरी तरीके से फंस गए। अब सामने आया है सीबीआई का जवाब। सीबीआई ने इस बारे में, जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जवाब मांगा था सीबीआई से, सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सीबीआई का जवाब आपको बताते हैं उन्होंने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सारी जो उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया है। सीबीआई ने केजरीवाल की इस याचिका को पूरी तरह से बेबुनियाद और नाटक करार दे दिया है। सीबीआई का कहना है कि किसी जज के फैसले में व्यक्त विचारों के आधार पर उन पर पक्षपात का आरोप लगाना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सीबीआई ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि किसी जज का किसी सेमिनार या सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेना उनके फैसले को प्रभावित करने का आधार नहीं हो सकता है। जज है, कहीं पर भी जाएंगे, सेमिनार है, कोई भी बुला सकता है, वहां पर जाना ही पड़ेगा। अगर जुडिशरी को कोई बुलाकर उनके विचार सुनना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन हमारे यहां विवाद के लिए भी विवाद कर दिया जाता है। खैर, आगे बताते हैं। दरअसल है क्या, आधार नहीं हो सकता। जांच एजेंसी ने अपने जवाब में कहा है कि केवल इस वजह से कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के एक सेमिनार में हिस्सा लिया था, उन पर पक्षपात का आरोप लगाना न केवल गलत है बल्कि यह अदालत की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा, इसके दायरे में आ सकता है। यह बात आज सीबीआई ने अपने जवाब में स्पष्ट की है। अब बड़ी बात यह कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया है कि उन्होंने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सेमिनार में हिस्सा लिया था, यह पूरा मामला क्या है यह भी आप समझ लीजिए। दरअसल है क्या, पिछले साल 1 सितंबर 2024 को, पिछले समय 1 सितंबर 2024 को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अधिवक्ता परिषद, जो कि आरएसएस के लॉ विंग से जुड़ा हुआ संगठन है, उसके एक सेमिनार में 1 सितंबर 2024 को हिस्सा लिया था। और आप इस तारीख को याद कीजिए, 1 सितंबर 2024, यानी कि ये उसके बाद की तारीख है जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। यानी कि जब ये जो केस है, जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा उस वक्त लोअर कोर्ट के अंदर थी और राउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट की जज थी, तो उस वक्त वो इससे पहले ही लोअर कोर्ट के अंदर रहते हुए जज रहने के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रिजेक्ट कर दी थी। इस कार्यक्रम में जस्टिस शर्मा ने नए कानूनों की तारीफ की और इसे हिंदू सिद्धांतों के अनुरूप बताया था। यानी कि जो हिंदुस्तान आज है, उस हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कानूनों की आज के समय में जरूरत है, इस बात की तारीफ की थी। लेकिन सीबीआई ने केजरीवाल की इस तरह की टिप्पणी को खारिज कर दिया है, पूरी तरीके से नकार दिया है कि इस तरह सेमिनार में कुछ बोला गया तो आप उसको कोट नहीं कर सकते, उसको विवाद नहीं खड़ा कर सकते हैं। सीबीआई ने केजरीवाल के उन सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर जस्टिस शर्मा द्वारा दिया गया एक्स पार्टी स्टे उनके पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इस पर सीबीआई का कहना है कि जब किसी भी निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उस अदालत के आदेश के प्रभाव को रोकने के लिए स्टे देना एक सामान्य और कानूनी प्रक्रिया है। इसमें किसी भी तरह की कोई अवमानना नहीं होती है। पूरी तरीके से ये सारी बातें एक एक करके स्पष्ट की गई हैं और इस स्पष्ट कर देने के बाद अरविंद केजरीवाल को उनके सभी
जिन बातों पर केजरीवाल सवाल उठा रहे थे उन सभी का जवाब सीबीआई ने हाई कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया है। अब ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से हर जगह पर विवाद खड़ा करके अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की न केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर टिप्पणियां करते हैं, बोलते हैं, बल्कि अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की यानी कि दिल्ली के इन सुपर चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये अब हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। तो आप सोचिए, लेकिन ये सारे ही जो प्रयास हैं, ये सारे ही जिस तरीके की चीजें हैं हमारे कानून में पहले से ही इनके बारे में समझ लिया गया था। शायद जो कानूनविद थे उन्होंने ये बात समझ ली थी कि कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसलिए पहले से ही कानून के अंदर इन सभी के प्रावधान थे। और ये कहना, हालांकि आपसे पहले अदालतों के किसी भी आदेशों पर लोग एक से दूसरी अदालत में जाते थे क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इस तरीके की टिप्पणियां आज तक किसी ने नहीं की थी। ये अरविंद केजरीवाल का पहली बार है कि कोई एनार्किस्ट इस तरीके से हमारी कानूनी प्रक्रिया पर टिप्पणियां करता है और हमारी कानूनी प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश करता है। आप जरा सोचिए, हाईकोर्ट, अगर अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट में केस हार गए होते तो क्या वो हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं करते? ऐसा तो हो नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए इस कोर्ट से उस कोर्ट जाने में, कोर्ट के जो फीस है उसके तौर पर वकीलों पर लुटाए हैं। ये कौन नहीं जानता, ये बहुत स्पष्ट है। करोड़ों रुपया दिल्ली के खजाने का और आज पंजाब के खजाने का करोड़ों रुपया इसी तरीके की जो केस कोर्ट कचहरियां हैं उन पर लुटाया जा रहा है। वकीलों को फीस पे की जा रही है। राम जेठमलानी का चेक तो आपको याद ही होगा, करोड़ों रुपए का चेक पास करवाना चाहते थे मनीष सिसोदिया। ये सारी चीजें जिस तरीके से आज देश के अंदर चल रही हैं, वो हालांकि देखने में बेहद शर्मनाक लगती हैं, लेकिन कानून के अंदर इनका भी प्रावधान है। और अब अरविंद केजरीवाल के बारे में जो जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था, वो जवाब सीबीआई ने अब दाखिल कर दिया है। अब देखते हैं आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल का होता क्या है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।